आपने बेयरफुट की जर्नी में आप कैसे लैंड करें? फ्रॉम चाइल्डहुड वाली मुझे ट्रैवल का इतना शौक था कि मैं बचपन में मतलब फिफ्थ क्लास में आया नो कि मैं स्कूल की ट्रिप से पहले बार मुंबई को गया था। तो जब आपने जॉब क्विट करने का डिसीजन लिया, सो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली? तो मम्मी ने बोला कि अच्छी जॉब है, अभी तू 10 लाख रुपए की किससे कमाएगा, फिर कहाँ से इन्वेस्ट करेगा। So what is the hardest thing being an entrepreneur which nobody talks about? फॉर मी टू शोइंग अप एवरी डे इज वेरी हार्डेस्ट थिंग बिकॉज एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज अ लोनली गाय। What travel taught you? ट्रैवल taught me first thing to believe and do everything which is out of your comfort zone. What is the craziest experience you have till now? क्रेजीस्ट एक्सपीरियंस तो मेरा अभी लेटेस्ट था जब मैं दुबई में वॉर में अटक गया था। तो इससे ज़्यादा क्रेजी तो मुझे बोला जाए कि मेरे साथ अभी कुछ हुआ नहीं है। One habit that changed your life. हार्ड वर्क। What is the best message you would give to the youth जो अभी जॉब कर रहे हैं but they want to follow our passion but they are not able to quit the job? जॉब करो, पैशन के साथ कनेक्टेड रहो और व्हेन यू गेन द एक्सपीरियंस और यू आर रेडी फॉर इट, जस्ट गो। ट्रिप्स तो हर कोई प्लान करता है, जैसे कि आप, मैं, ये हमारे एडिटर साहब, हर कोई प्लान करता है। बट हर ट्रिप सक्सेसफुल हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। कभी किसी का फैमिली इशू, कभी किसी का टाइम इशू, कभी किसी का बजट इशू एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हर एक ट्रिप में बनी जरूर होता है जिससे घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, जो बैग पैक करके कभी भी निकल लेता है। So today in this episode we have our bunny Karthik Khandelwal, who is the CEO and founder of Barefoot Track It, जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करके एक ट्रैवल कम्युनिटी बनाई है। सो आई एम डैम श्योर कि आज इस एपिसोड में आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप अपने पैशन को अगर सीरियसली फॉलो करते हैं तो आप भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और अपनी जर्नी को बहुत ब्यूटीफुली स्टार्ट कर सकते हैं। सो वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ माइंडकास्ट बाय रागिनी। हाय कार्तिक, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो गुड। और कहाँ से घूम के आ रहे हो आप फिर अभी? अभी तो वियतनाम से आया हूँ। ओह, बट यू डोंट सीम टू बी टायर्ड। तो every journey feels hectic or refreshing for you? सो फॉर मी इट्स ऑलवेज अ रिफ्रेशिंग वन बिकॉज ट्रैवल में तो मुझे बहुत मज़ा ही आता है। डेफिनेटली, क्योंकि आपका पैशन ही ट्रैवलिंग है। यस, एग्जैक्टली। तो आपने बेयरफुट की जर्नी में आप कैसे लैंड करें? सो सी मतलब फ्रॉम चाइल्डहुड वाली मुझे ट्रैवल का इतना शौक था कि मैं बचपन में मतलब फिफ्थ क्लास में आया नो कि मैं स्कूल की ट्रिप से पहले बार मुंबई को गया था। उसके बाद मुझे मतलब ट्रैवल में इतना इंटरेस्ट आने लगा कि मैं खाली ट्रॉली लेके ही कॉलोनी में घूमने लग जाता था। तो घर वाले बोलते थे पागल है, अभी हर चीज़ में बोलते थे दुबई जा रहा हूँ, यूएस जा रहा हूँ, सिंगापुर जा रहा हूँ, कोई छोटी मोटी कंट्री का नाम ही नहीं लेता था। फिर उसके बाद लेटर ऑन आई वाज स्टक विद माय जॉब एंड एवरीथिंग, क्योंकि करियर में घर वाले ये बोलते हैं कि पहले सेटल हो जाओ, पढ़ाई कर लिए तो जॉब कर लो। तो फिर जॉब वॉब करने लगा। उसके बाद मतलब मैं फॉरगॉट कि मुझे मेरा पैशन फॉलो भी करना है। फिर एट अ टाइम एक मोमेंट आया कि अब मुझे बोला कि बहुत हो गया है, सबकी सुन ली, अब खुद की सुननी है। तो दैट्स व्हाई आई लैंडेड टू ट्रैवल टू फॉलो माय पैशन। ओके, तो जो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ थी वो कैसी थी, और आपने वो छोड़ के ही मतलब सारी चीज़ें अपना पैशन वगैरह फॉलो किया है, तो आपकी जो लाइफ थी वो वहाँ पे आपको कैसा लगता है? यू नॉट स्टेबल देयर, और नो सो ऐसा आपको क्या थॉट आया कि आपने एकदम से क्विट कर दिया? so see first my first job was in Mumbai in a bank. So मतलब job was very good paying और I was very stable कि हाँ मतलब अब सोच लिया था कि अब यही करना है और जॉब लग भी गई थी अच्छी। सो आई डिड कि मुंबई में रहते हैं। मेरा उसमें भी एक यही किक था कि चलो मुंबई तो निकलो, इंदौर के बाद जाएंगे तो घूमने को तो मिल ही जाएगा, मुंबई के आसपास ही घूम लेंगे। तो वो करा। उसके बाद फिर मुझे मज़ा नहीं आता था कि वही 9 to 5 का 9 to 8 मुझे बैठना पड़ता था ऑफिस में। तो मुंबई से आना जाना ये सब मैंने सोचा कि अब ये तो मैं एक जगह बैठ के तो काम नहीं कर सकता। उसके बाद फिर आई केम बैक टू इंदौर। और इंदौर आने के बाद मैंने ट्रैवल इंडस्ट्री में ही एक जॉब ली, ओयो रूम्स में। तो उसमें मुझे जॉब मिली थी तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम मतलब समवेयर कनेक्टेड टू माई पैशन। मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में हूँ, होटल इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं थोड़ा अपने पैशन को फॉलो करने वाले डायरेक्शन में तो आ गया हूँ। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करा। तो जब आपने जॉब क्विट करने का डिसीजन लिया, सो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली? मतलब से पहले तो मैंने बताया ही नहीं था। मैंने सिर्फ ये बोला कि अभी ऑफिस में छुट्टी है 10-15 दिन की, तो आप जब मैं मुंबई से छोड़ के यहाँ पे आ गया था। तो उसके बाद इट वॉज अ टाइम ऑफ गणेश चतुर्थी, तो वहाँ पे सब वैसे भी मुंबई में सब हॉलीडेज ही करते हैं। तो
मैं आ गया, किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, उनको पता है कि हाँ ठीक है, जॉब तो कोई नहीं छोड़ जाएगा, इतनी इतनी अच्छी जॉब कोई नहीं छोड़ सकता। तो उनको लगा कि चलो छुट्टी होगी, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पर कंटिन्यू मैं गया ही नहीं। और फिर ओके। मतलब मैंने रिज़ाइन भी डाला था। तो उसके बाद फिर मैंने बोला मम्मी को कि यार मुझे जॉब नहीं करनी है। पहले मैंने बोला कि मुझे वहाँ जॉब नहीं करनी है। मम्मी ने बोला चलो ठीक है, इंदौर में कर लेगा। फिर मैं सर्च करके मुझे ओयो में मिली थी। तो उनको लगा कि चलो उसको अच्छी जॉब मिल गई है, अच्छे पैकेज में, इसलिए इंदौर वापस आ गया। तो फिर मैंने उसमें जॉब करी। बट वो मेरा मोटिव तो अलग था कि मैं उसको भी छोड़ने वाला हूँ आगे जाके, और अपने पैशन को भी फॉलो करने वाला हूँ। तो यस, मतलब फिर उसको मैंने बताया घर वालों को, क्या फाइनली मुझे ये नहीं करना है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसी में ही है। तो पहले मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बोला इतनी अच्छी जॉब है, अभी तू 10 लाख रुपए की किससे कमाएगा, फिर कहाँ से इन्वेस्ट करेगा, क्या है, कुछ फ्यूचर है कि नहीं ट्रैवल में, हम तो इतने सालों से ट्रैवल एजेंट्स को देख रहे हैं, कुछ भी नहीं होता है ये। तो फिर कोई समझा नहीं स्टार्टिंग में। फिर मैंने बोला कि मैं जॉब के साथ ही कर लूँगा, ठीक है, तो आपको भी लोड नहीं आएगा, और आपको भी लग रहा है कि मैं आपका भी का बात सुन ली और मेरा भी पैशन कर रहा हूँ, तो मैं जॉब के साथ ही करता था ये स्टार्टिंग 1 साल। किसी को पता नहीं लगा था सर कि मैं जॉब के साथ करता था, पर मैं उसके साथ ही करता था ये। अच्छा। तो आपको बेयरफुट ट्रैकिंग का आइडिया कैसे आया? सी मतलब मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवल करने लग गया था बाद में, और सोलो ट्रैवल भी करता था। सो आई फाउंड कि उसमें बहुत बैरियर्स हैं मुझे, जैसे कि 4-5 तो मैंने जब भी फिगर आउट कर ली था, जब इसका ट्रेंड भी नहीं था इन कम्युनिटी बिल्डिंग का, कि आई वॉज ऑलवेज फाउंड कि जब मैं अकेले घूम रहा तो आई फेल्ट कि वो ये बहुत कॉस्टली, मतलब ट्रैवल एक कॉस्टली एस्पेक्ट है। उसके बाद सेफ्टी इशू होता था, लैक ऑफ नॉलेज का इशू आता था। सो आई डिसाइडेड कि ये जो मैं फील कर रहा हूँ वो सब भी फील करते होंगे, बट ऐसा कोई सॉल्यूशन लेके कोई आया नहीं। सो दैट्स वाई वी क्रिएटेड बेयरफुट ट्रैकर्स एज अ ग्रुप कम्युनिटी ट्रैवल। और फिर वी फिगर आउट कि ये सारे जो लूप होल्स हैं या बैरियर्स है उसको कैसे ठीक करके हमको कैसे कम्युनिटी बिल्ड करनी है। उसके बाद राइट नाउ वी आर हियर। तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए फर्स्ट ईयर या फर्स्ट 3 इयर्स में? आपने जो भी चैलेंजेस आपके बिजनेस में फेस किए हो? चैलेंजेस तो बहुत बेसिक चैलेंजेस थे। फर्स्टली ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट तो था नहीं, मतलब कुछ अमाउंट था नहीं, हमारे फंड्स नहीं थे। सेकंड, टू टू बिल्ड एंड गेन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, या किसी के पेरेंट्स क्योंकि सब अपने बच्चों को ट्रैवल पे भेज रहे हैं, 8-8 दिन के ट्रिप पे भेज रहे हैं। और जब मैं भी एक मतलब 24 ईयर्स का ही था, तो ऐसा कोई ट्रस्ट भी नहीं कर पाते थे कि कोई ऑफिस नहीं है, कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड नहीं है, तो कैसे ट्रस्ट करें, क्या वो सेफली हमारे बच्चों को लेके जाएंगे और लेके आएंगे, या वो सेम सर्विसेज देंगे जो हम इस प्राइस में देते थे, वो सब देंगे। तो लोगों को मतलब डाउट होता था कि सो लिटरली पीपल वर कमिंग। और हमारे गाड़ी जैसे अगर टेम्पो ट्रेवलर जा रही तो उसके साथ मेरे को खड़ा करके, ड्राइवर को खड़ा करके सबका लाइसेंस लेके फ़ोटो खींच के जाते थे कि अब ये फ़ोटो आया, गाड़ी नंबर हो रहा है, कभी कुछ दिक्कत है तो हम गाड़ी नंबर से ट्रैक कर सकते हैं या ड्राइवर को फ़ोन लगा सकते हैं। तो मेन तो ट्रस्ट इशू ही था। तो आपने उसको बहुत अच्छे से ओवरकम किया। हाँ, सो मैं तो सबको होता था मेरे घर ही आ जाओ, घर पे आके अमाउंट दो, घर पे आके बात करो। आपको लगता है मैं कुछ गलत करूँगा या मैं फ्रॉड करूँगा, तो मेरे घर पे पूरे फैमिली है, घर है मेरा, वहीं पे आ जाओ। तो मैं घर पे बुला देता था क्योंकि और कोई ऑफिस तो रहता नहीं था जब स्टार्टिंग में। तो मैं बोलता था घर पे आ जाओ, आप बुकिंग करो। ऑनलाइन बुकिंग थी, बट वो प्रीफर करते हैं कि मिल के बात करें, तो मैं वो घर पे बुलाता था। नाइस। तो वॉज देयर एनी मोमेंट कि आपको जब लगा हो कि मुझे क्विट करना है? उस टाइम पे तो ऐसा नहीं लगा, बस मुझे कोविड के टाइम पे लगा था। ओके। एक तो कि ट्रैवल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा हैम्पर हुई थी उस टाइम पे, और मतलब 1.5 years नो बिजनेस नथिंग। और उसके बाद भी कितना जल्दी वो ग्रो होगी कि नहीं होगी, उसके बाद इतने रेस्ट्रिक्शंस थे, तो हम लिटरली 5 लीटर की सैनिटाइजर की कैन और ये सब लेके जाते थे। उसके बाद भी मतलब तो 2-2.5 साल तो ऐसा लगा था कि तो दूसरा ही कर लेते हैं यार, पर वो था ना कि पैशन है तो कुछ भी करेंगे तो इसी में करेंगे। सबसे ओके। ज़्यादा तो सेटबैक तो उसी में लगा था। ओके, कोविड के बाद फिर आपने कैसे ओवरकम किया? मतलब कोविड के बाद भी कई डिफिकल्टीज तो आपको आई होगी। हाँ, डिफ़िकल्टीज थी, सेफ्टी का भी था कि अब मतलब कोविड कैसे वापस नहीं आ जाए, या हम उसके क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं। पर कोविड के बाद लोगों ने ये समझ लिया था कि अभी जो है इस लाइफ में जीना है, एंजॉय करना है, तो हर एज ग्रुप के लोग ट्रैवल करना शुरू कर दिए थे। ओके। तो उससे थोड़ा बूम भी आया था इंडस्ट्री में। और फिर मतलब आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि जैसे कोविड ओपन होगा उसके बाद हमको क्या क्या स्ट्रेटेजी से क्या क्या डेस्टिनेशन लॉन्च करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, ये सब मैंने कोविड में 1.5-2 साल में तो फिगर आउट कर लिया था। अच्छा, आपने पूरी प्लानिंग कर पूरी ली। प्लानिंग कर ली थी, इसलिए फिर अब वी केम बैक स्ट्रॉन्गर। नहीं।
तो how barefoot trekking is different from other traditional agencies? See, firstly, we are not a travel agent, we are a travel brand. We are a community-led travel brand जिसमें हम experience curate करते हैं. ऐसा नहीं है कि we just sell a package, आप कश्मीर जा रहे हो, कश्मीर घूम के आ जाओ. हम उसमें experience create करते हैं. हमारा ट्रिप लीडर रहता है, वो उनको टीम बॉन्ड कराता है. बॉन्डिंग के साथ मतलब जो इंटरेक्शन होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है तो अब सोलो ट्रैवल कोई कर रहा है, कोई इंट्रोवर्ट है, तो वो कम्युनिटी में आजकल इतने लोग वैसे भी सब अलग रहते हैं, इतना प्राइवेसी में रहते हैं, तो वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते. वो मतलब जो अपनी इमोशन है वो बाहर ही नहीं ला पाते. तो दैट्स वाई वी क्रिएटेड अ कम्युनिटी जहाँ पे नए नए लोगों से मिलो आप और एक्सपीरियंस लो उस प्लेस का, वहाँ के लोकलाइट्स का, वहाँ की सराउंडिंग का, नेचर का, जो एक्चुअल में वो वही ट्रैवल है. मतलब अगर आप जाओगे 3-4 दिन जो ऐसे कमर्शियल प्लेसेस घूम के आ जाओगे तो दैट इज़ नॉट अ ट्रैवल विच वी केटर. हम एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वही हम चाहते हैं कि सब वही एक्सपीरियंस लेके ट्रैवल करें. ताकि लोग नेचर से कनेक्ट कर नेचर से सके, करें तो अपने खुद आप से को कनेक्ट हो. जान, हाँ, करेक्ट. अपने आप को जान सकें. So what is the hardest thing being an entrepreneur which nobody talks about? See, for me, to showing up every day is very hardest thing because an entrepreneur is always a lonely guy. मतलब वो अकेला ही रहता है, उसे कितनी भी टीम हो, he has to fight with all the hurdles, Correct. finances, सारे डिपार्टमेंट, पूरी टीम बिल्ड करना, सब कुछ उससे को करना है, पर वो किसी को बोल नहीं पाता है. तो आई थिंक कि वो सारे मूड उसके जितने भी पर्सनल लाइफ या कुछ भी मूड उसके जो खराब होते हैं उसको वो फिर भी उसको डेली शो अप करना है फॉर देयर ड्रीम, फॉर द बिजनेस, फॉर द ब्रांड, फॉर द पैशन. सो आई Right. थिंक दैट इज द हार्डेस्ट थिंग. Okay. So how do you handle such a strong team and manage them? So we are very clear with our team that we hire the right people with right mindset, and at the same time we give them expectation that हम आपसे ये expect करते हैं and you have to deliver the same. तो वो जब अलाइन हो जाता है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वी बोथ our team and we connect with the same goal and objective. Okay. कुछ जैसे अनसर्टेनिटी या रिस्क आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो या कैसे फिगर आउट करते हो? See, believe in ourselves, our team, that's only the process. क्योंकि हम हमारे see I count on people. अगर आपकी टीम आपके साथ है, आप बिलीव इन आवर प्रोसेस, या आप खुद बिलीव करते हो कि आप जो बिल्ड कर रहे हो इट इज इन राइट फेज या राइट डायरेक्शन, सो एवरी हर्डल्स कैन बी ओवरकम. नाइस. एक पॉइंट मुझे इसमें सही अच्छा लगा कि बिलीविंग इन आवरसेल्फ इज द बेस्ट पार्ट. एवरी फाउंडर शुड हैव दैट. Right. Okay, so what is your most rewarding movement entrepreneurial की जो आपकी जर्नी है उसमें ऐसा कौन सा मोमेंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? मेरे लिए तो 3-4 मोमेंट है. फर्स्टली कि आई हैव अ फ्रीडम एंड आई हैव ऑल रिसोर्सेज टू मेक माई मॉम ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज आई एम दिस इंडस्ट्री, और उनको भी बहुत शौक है ट्रैवल करने का. सेकेंडली, लास्ट ईयर आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई स्टेज विद TEDx. एंड थर्ड, रिसेंटली अभी जो मतलब इट वॉज माई ड्रीम कि I should be on a big platform, or right now I can't reveal the name, but I got the opportunity to work and collaborate with the biggest brand of India. So what is the biggest mistake you have ever made in an entrepreneurial journey? फर्स्ट मिस्टेक कि सब कुछ मुझे ही करना है, वो मेरे साथ कोई नहीं कर सकता. ये जजमेंट इनिशियल स्टेज पे हम ले लेते हैं. सेकेंडली, टू बिल्ड राइट टीम एट अ राइट टाइम स्टार्टिंग में. मतलब इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड अ गुड टीम. Right. अगर हम पहले कर लेते तो आज शायद ज़्यादा लेवल से ग्रो करते. What advice would you like to give youth or somebody who is starting a business today? फॉर यूथ, दो तीन एडवाइस दूंगा. फर्स्टली, बी कंसिस्टेंट एंड देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क. Right. यू शुड बी पेशेंट इनफ कि वॉट यू आर बिल्डिंग मे टेक टाइम बट इट विल बी बिल्डेड. मतलब वो सही में कुछ अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है या सर्विस एक बनाना चाहते हो वो बन सकता है. एंड फोर्थ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. इफ आई फॉलो दिस 5 इन माई लाइफ ऑल्सो, और मैं यही बोलता हूँ हर जगह भी, आपको खुद पे तो भरोसा रखना ही पड़ेगा. राइट. क्लैरिटी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट, कि अगर उनका clarity. पाथ एकदम क्लियर होगा, फोकस्ड होगा तो दे कैन अचीव मोर. राइट.
ओके, सो जैसे आप अभी हमने बेयरफुट के बारे में बात की, अब हम थोड़ा आपके बारे में जानते हैं कि जैसे आपने 18 कंट्रीज ट्रैवल किए, राइट? सो ट्रैवल ने आपको मतलब कि क्या व्हाट ट्रैवल टॉट यू? ट्रैवल taught me first thing to believe and do everything which is out of your comfort zone. ट्रैवल में मैं हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही रहता हूँ, तो सबसे पहले वही होता है. एंड सेकेंड, ट्रस्ट द पीपल, बिकॉज ट्रैवल पूरी इंडस्ट्री ना ट्रस्ट पे ही चलती है. आप किसी अननोन के यहाँ होम स्टे में रुक रहे हो, आप किसी अननोन के यहाँ हॉस्टल में रुक रहे हो, या किसी अननोन ड्राइवर के साथ पूरे 10 दिन घूम रहे हो, तो ट्रस्ट करना लोगों पे इज व्हाट मैटर्स अलॉट. ये 2 चीज़ मैंने सीखी है. Okay. So what destination changed your perspective of the life? So recently I went to Norway, and नॉर्वे में I observed कि जिससे भी मतलब फॉर 10 days मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी से कुछ पूछ रहा हूँ, या कुछ प्रॉब्लम है मुझे मतलब वहाँ पे, तो मैं किसी की हेल्प ले रहा हूँ, तो सारे लोग कितने ग्रेटफुल फील कर रहे हैं दैट आई एम आस्किंग फॉर द हेल्प. सो उनका जो अच्छा. ग्रेटिट्यूड और वो जो ग्रेटफुलनेस ना, वो मतलब टू बी काइंड एंड सो एम्पैथेटिक, वो मुझे इतना अच्छा लगा कि आई वांट टू इंडल्ज दिस क्वालिटी इन माई सेल्फ ऑल्सो. कि मतलब हर जगह ऐसा नहीं होता है कि सो एम्पैथेटिक लोग रहते हैं, इतने सिंपैथी गेन मतलब सिंपैथी देते हैं, और इतने हेल्पफुल लोग रहते थे. तो आई बिलीव कि वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल व्हाट वी हैव एंड काइंड टू. और जैसे आपने इतनी कंट्रीज ट्रैवल किए, इतना फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं, व्हाट इज द क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस यू हैव टिल नाउ? सी क्रेजीस्ट एक्सपीरियंस तो मेरा अभी लेटेस्ट था, जब मैं दुबई में वॉर में सक गया था. तो इससे ज़्यादा क्रेजी तो मेरे को लग जाए कि मेरे साथ अभी कुछ हुआ नहीं है. और अब मतलब वहाँ पे भी आई वॉज स्टक विद 40+ पीपल, एंड उनको सेफली मतलब लिटरली ऊपर से ड्रोन्स हो रही अटैक हो रहे हैं, इतने सायरन बज रहे हो, और वहाँ पे 10 दिन रहना, फिर सेफली इंडिया सबको लेके आना, बिकॉज एक जिम्मेदारी रहती है सबको लेके आने की. और उसमें भी हमारे पेरेंट्स भी चिंता करते ही हैं, उनके भी कर रहे थे. तो आई थिंक कि वो क्रेजीएस भी था, और उससे मुझे बहुत लर्निंग भी मिली. डरावना भी होगा थोड़ा. डरावना तो बहुत ज़्यादा था. ओके, तो कैसे आपने ओवरकम किया सबको वहाँ पे? यार सी स्टार्टिंग में तो मैं खुद ही घबरा गया था कि यार इतने सारे लोगों को कैसे लेके जाऊंगा, तो फ्लाइट कैंसिल है, फ्लाइट के प्राइस इतने हाई हो चुके हैं, सेफ्टी का क्या पता, कुछ समझ नहीं आ रहा है. बट ये था कि आई जस्ट वांटेड कि वो जो 40 लोग मेरे साथ हैं वो मुझे भरोसा रखें, फिर मैं कैसे भी निकाल दूंगा उनको. और द वे दे शोड अप एंड ट्रस्टेड मी, मतलब लिटरली वो बोलते थे कि कार्तिक हम मतलब इट वॉज अ टाइम ऑफ होली के टाइम पे वहाँ थे, तो उनके लिए बोला था कि कार्तिक होली भी यहीं मना लेंगे, हम रंग पंचमी भी यहीं मना लेंगे, बट जब तुझे लगे कि हम बेटर तरीके से हम जा सकते हैं और कुछ फ्लाइट कैंसिल नहीं हो या हम सेफली तरीके से जाएँ, तब तो डिसीजन लेना. तो आई मेड अ प्लान, 4-5 लोग हम दिल्ली घुसते थे, इंडिया अलग अलग सिटी में इंडिया में, और फिर 10वें दिन हम खुद आए. एक ऐसा मिथ जो लोग बिलीव करते हैं ट्रैवल एजेंसीज के बारे में? ट्रैवल एजेंसीज का तो नहीं बताऊँगा, ट्रैवल का मैं बता सकता हूँ कि ट्रैवल को लोग है ना अपने एक एक्सपेंडिचर मानते हैं कि यार घूमने जाना है, खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा. बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि ट्रैवल इज़ अ टीचिंग. वो एक इन्वेस्टमेंट है आपके खुद के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर, वो आपको करना ही चाहिए. जैसे आप दूसरे इन्वेस्टमेंट करते हो, उस तरीके से आपको खुद पे ट्रैवल का एक्सपेंडिचर करना चाहिए, जो आपको लॉन्ग टाइम में आपको बहुत कुछ सिखाएगा, जो आपको और कोई कॉलेज स्कूल कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलेगा, मतलब आपको सीखने को. हाँ, जैसा बोलते हैं कि बाहर की दुनिया घूमना भी ज़रूरी हाँ, होता आपको पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. है. राइट, राइट. जैसे आप लोगों से मिलते हो, अलग अलग कंट्री घूमते हो, अलग अलग प्लेसेस घूमते हो, वहाँ का नेचर को देखते हो, वहाँ कल्चर देखते हो, तो एक पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाता है कि यार मतलब वी स्टार्ट थिंकिंग ब्रॉड. ब्रॉड. तो इस ट्रैवल ने आपको कैसे बेटर पर्सन बनाया है? एक तो वही मैं जो आपको बताया कि आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग पीपल, और वो ट्रस्ट से ही मतलब एक फीलिंग आने जाती है कि यार इसको ये ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए इंडस्ट्री भी इतनी चल रही है, और इसीलिए वी हैव टू ऑल्सो ग्रो. तो एक तो लोगों पे बिलीव करना, ट्रस्ट करना, ये मुझे चेंज मतलब उससे पहले मैं किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकता कि ऐसा लगता है कि सब धोखा देंगे. बट मतलब जब आप 10 दिन के लिए किसी को ट्रस्ट कर रहे हो, 1 महीने के लिए ट्रस्ट कर रहे हो, आप फ्लाइट में जा रहे हो, 200 लोगों का एक पायलट लेके जा रहे हो, उसके ऊपर भी आप ट्रस्ट ही करके जा रहे हो. तो ये सब मुझे ऐसा लगा कि हाँ दिस हैव चेंज, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ. एंड सेकेंड, दिस
टू बिकम एंड गो आउट ऑफ कंफर्ट जोन, राइट क्योंकि हर इंसान अपने कंफर्ट में ही रहता है और उनको अच्छा लगता है अपने कंफर्ट में रहने से। राइट तो मुझे लगता है कि कंफर्ट जोन के बाहर जाओ तो बहुत अच्छे से दुनिया घूम सकते हो। ठीक है, तो जैसे अभी हमने आपकी और आपके बिजनेस के बारे में बात की, तो हम थोड़ा सा कुछ एंटरटेनिंग क्वेश्चंस लेते हैं। लेट्स प्ले अ रैपिड फायर राउंड। ओके, सो स्टार्ट करें। वन कंट्री एवरीवन शुड विजिट। भूटान। वन बुक एवरी एंटरप्रेन्योर शुड रीड। हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स। वन हैबिट दैट चेंज योर लाइफ। हार्ड वर्क। व्हाट्स अ ड्रीम डेस्टिनेशन स्टिल ऑन योर बकेट लिस्ट? न्यूजीलैंड एंड स्पेन। वन वर्ड दैट डिफाइंस योर जर्नी। परसिवरेंस। सो आपको लगता है कि 50 के बाद ट्रैवल करना इम्पोर्टेंट है? Yes, because it's the right time. They should invest everything on themselves, because उसके पहले तो उन्होंने सब पूरी लाइफ ऐसे निकाल दी है अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने में। इट्स राइट टाइम कि अब वो मेंटली थोड़ा फ्री हो चुके हैं और मतलब उनकी लाइफ सेट हो चुकी है या रिटायरमेंट तक आ चुके हैं, तो अब दे आर फ्री फ्रॉम देयर माइंड एंड दे आल्सो नीड कि अब वो खुद के लिए कुछ करें। एंड आई थिंक ये राइट टाइम है, 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस, तो जो भी एज है, क्योंकि गोल्स अचीव करने की, ड्रीम्स अचीव करने की कोई एज नहीं होती। तो इट्स गुड टाइम जब वो फ्री होके इस पे ध्यान दें और ट्रैवल करें। एक ऐसी स्टोरी जो सेकंड इनिंग की आप शेयर करना चाहोगे, मेमोरेबल स्टोरी। सेकेंड इनिंग्स की राइट नाउ सेकेंड इनिंग्स की 80% ट्रिप्स मैं ही लीड करता हूँ। ओके। और लास्ट ईयर आई वॉज ऑन अ ट्रिप इन दुबई ओनली, जिसमें हमारे पास 150 पैक्स थे और उसमें मतलब और जो भी 60-70 के लोग थे और उन्होंने मुझे 5-6 लोग तो इतना इमोशनल होकर रो के मुझे ये आशीर्वाद देते हुए बोले थे कि तूने मेरा सपना सच कर दिया। ओके। तो मुझे वो सुन के इतना अच्छा लगा कि यार मतलब उन्होंने 60 ईयर्स तक अपना सपने को रोक के रखा। व्हेन दे गॉट अ चांस, वो मेरे थ्रू उनका सपना पूरा हुआ। कि जैसे आप इतना ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो आपके ट्रिप्स में गर्ल्स बॉयज सभी रहते हैं, ठीक है, तो कपल्स बने होंगे, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे? कपल्स का मैं तो अभी लास्ट ईयर ही एक मतलब 2 लोग ही है और उनकी शादी थी, उसमें मुझे इनवाइट आया था। अच्छा। जब मैं उनकी शादी में गया था तो कपल्स क्या, वो तो हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब इनविटेशन आता है कि हम आपके ट्रिप में होगा, तो रिश्तों कार्तिक भैया आपको तो आने में आना है हमारी ट्रिप पे, हमारी वेडिंग में आने हैं। मतलब हम इसको एक मैट्रिमोनियल भी बोल सकते हैं कि आपने ये मैट्रिमोनियल लाइव मैट्रिमोनी है, मतलब मिल के। अच्छा। ओके। सो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने प्रपोज किया हो? हाँ होता है, तो मतलब वो तो होता ही है ट्रैवल की ड्यूरेशन में, प्रपोजल से इनडायरेक्टली किसी ने बोल दिया। ओके। और हनीमून के लिए अगर हम प्लेस बताएं तो ऐसी कौन सी 5 प्लेस आप बताना चाहेंगे, बेस्ट डेस्टिनेशन प्लेस? क्योंकि जो हनीमून कपल्स होते हैं ना, मोस्टली तो उनका मतलब माइंडसेट क्लियर रहता है कि हमें यहाँ जाना है, बट फिर भी फॉर नाउ अगर टॉप 5 प्लेसेस देखोगे हनीमून की तो इट विल बी लाइक वियतनाम, बाली और अपना पेरिस साइड यूरोप में, और ऑस्ट्रेलिया, अभी लोग न्यूजीलैंड में बहुत जा रहे हो। तो सबका अपना बजट और टाइम कितना ड्यूरेशन में चॉइस एंड ऑल। तो अगर हम इसको पूरे पॉडकास्ट को कंक्लूड करें, सो व्हाट इज़ द बेस्ट मैसेज यू वुड गिव टू द यूथ जो अभी जॉब कर रहे हैं बट दे वांट टू फॉलो आवर पैशन बट दे आर नॉट एबल टू क्विट द जॉब, तब उनको क्या बताना चाहोगे? उसको अगर मतलब वो इतने अभी यंग है या एज बिटवीन 20 to 23 ईयर्स, तो आई वुड से कि आप जॉब करो 1-2 साल जितना करना है आप तो, बट अपने पैशन को मत छोड़ो, जॉब करो, पैशन के साथ कनेक्टेड रहो, और वैस यू गेन द एक्सपीरियंस और एम यू रेडी फॉर इट, जस्ट गो। मतलब जैसे ही हम मतलब ऐसा होता है कि वंस यू एंटर इन द प्रोसेस, वो होते चला जाएगा, आपको सिर्फ अपने एफर्ट्स डालने हैं, तो होगा और यू विल श्योरली बिल्ड समथिंग। तो ऐसा एक फ़नी मोमेंट या कुछ डरावना जो आपके साथ इतने बार आपने जो ट्रैवल किया उसमें कुछ हुआ हो? बहुत सारे ऐसे मोमेंट हुए हैं। आई विल टेल यू वन फनी है कि आई वॉज स्टॉप बाय इमिग्रेशन ऑफिसर और वो फीमेल थी और उसने मुझसे कम से कम 20 मिनट तक इतने सारे क्वेश्चन मुझे बड़े बड़े लाइक्स टू हमने जान ली
और उसके बाद बोलती कि आई मतलब पहले स्टार्टिंग में बोलते कि आई वॉन्ट लेट यू एंटर। उसके बाद उन्होंने मुझसे इतनी बातें कर ली कि कहाँ से हो, क्यों घूमते हो, क्या क्या करते हो, सब कुछ मतलब 10 ओवर तक आ गई थी वो मेरे। और उसके बाद बोलती कि कम नेक्स्ट ईयर व्हेन यू गेट मैरिड। फिर उसके बाद मैंने बोला मैम आई रिक्वेस्ट नहीं, मुझे अब यहाँ पे घूमने तो मैं आया हूँ, आपसे लड़की इतनी सुंदर है ये वो। उसके बाद वो उसने मुझे एंटर करने दिया। उसके बाद मतलब शी टुक माई नंबर कि इफ़ यू फेस एनी इश्यूज इस घंटे बस बताना। मैंने आज तुमको टेक्स्ट किया कि मेरे को कोई इशू था, लेकिन आपने सर क्वेश्चन पूछे कि तो मेरे को जाने ही देना था पहले से। वो इमिग्रेशन ऑफिसर भी ऐसे करके ठीक खेलते हैं। ओके एंड एकदम जो डरावना पार्ट रहा हो आपका, डरावना तो मेरा ये था कि मतलब बस मरते मरते बचे ऐसा सीन का। ऐसा कैसे? सो आई वी वर टॉट बाय कम्युनिटी, जहाँ पे हम एक ऐसे एरिया में चले गए थे जहाँ पे जाना अलाउड ही नहीं था। ओके। सो वी क्रॉस दैट 10 ईयर, मतलब वी वर नॉट नोइंग कि वहाँ ऐसा कुछ है। और आज वो अंधेरे में हम चले गए थे, मतलब गूगल मैप के थ्रू नहीं गए थे, पूछते पूछते गए थे। पर वहाँ पे जाना अलाउड नहीं था किसी भी इंसान ले लो आपको, मतलब कम्युनिटी का कुछ था वहाँ पे, वहाँ जाना अलाउड नहीं। हम उन्होंने वो बैठे क्रॉस कर दिया था। पर गाड़ी पार्क करके बढ़िया वहाँ पे गैस वैस लगा के मैगी वैगी बनाने लगे थे। पूरे कम्युनिटी के हम सब 70-80 लोग आ गए थे, मतलब सब कुछ लेके एकदम की आए थे एकदम हमारी गले। मतलब दैट वाज द स्केरियस्ट थिंग। मैंने तो सुना है जैसे गोवा में भी जाते हैं तो गोवा में भी लोग पकड़ लेते हैं या रोक, मतलब कैश वैश कैसीनो वगैरह के लिए। देखो वो तो सब जब मोस्टली जगह सब होता ही है, पर अगर आप उनसे मतलब यार इन सेफ रीजन या टाइमिंग आपका सेफ है या फिर आप किसी को कुछ हार्म नहीं करो तो अनलेस अंटिल वॉइस ऑफ द सेफ है। सब नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया होता है जब आप रात को घूम रहे हो, आप यूर ड्रंक समवेयर, तो फिर तो कुछ नहीं पता, बट इट्स वेरी सेफ। Okay, so now if we conclude this complete podcast, what a one thing you would like to tell to youth जो अभी जॉब कर रहे हैं but they want to follow their passion but they are more afraid of that, कि मतलब हम क्विट नहीं करेंगे जॉब बट हमको हमारा पैशन करना है। आई वुड जस्ट से कि आप अपने पैशन से कनेक्टेड रहो। इट विल टेक सम टाइम कि आप जॉब भी कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, बट जॉब करके एक्सपीरियंस गेन करो एंड कम बैक टू योर पैशन और उसको फॉलो करो। एंड इफ यू आर डूइंग विद हार्ड वर्क एंड यू आर पुटिंग 100% ऑफ योर एफर्ट्स, यू विल surely build something great which you want. Stay focused. What one legacy you want to leave behind? First is integrity. Second, the impact I want to create is कि people should dream big. प्लस उनको ड्रीम इतना बड़ा करना ही चाहिए। और No. So thank you Karthik for sharing such a wonderful information and knowledge to the people. मिलते हैं एक नए एपिसोड में